मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके एग्जामिनेशन में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनके बारे में आपसे डिस्कशन करें, चर्चा और विमर्श करें। उस आधार को समझें जहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप इसे ऐसा समझें, अगर आपने 1 रुपए का मशीन बनाना सीख लिया, उस मशीन से आप लाखों करोड़ों रुपए भी आप बना सकते हैं। वैसे ही किसी एक खास प्रश्न, एक खास मुद्दे को, एक खास चर्चा और विमर्श को अगर आप समझ पाने में सक्षम होते हैं, आप एग्जामिनेशन के सभी प्रश्नों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। फिर से हम आपका दोहराव, इस बात पे फिर से हमारी दोहराव होगी। मैं इस बात को जिम्मेवारी के साथ आपसे कहता हूं, अगर आप एक किसी प्रश्न के तकनीक को समझ जाते हैं, आपके लिए एग्जामिनेशन में आंसर तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। और हमारे इस चैनल की यही कोशिश होगी कि हम आपको उन प्रश्नों के करीब तक ले जाएं। क्या है वो, कैसा होता है वो देखने में, हम कैसे उसे बाइफरकेट कर सकते हैं, हजारों प्रश्नों के बीच एक किसी खास प्रश्न को हम कैसे ढूंढ पाते हैं, अगर ये समझ गए तब तो बल्ले बल्ले। अन्यथा आपके बाजार में 35 रुपए में 35,000 क्वेश्चन भी मिलते हैं, संभव नहीं है आप उन्हें याद कर पाएंगे। सुबह आपने पढ़ा समोसे के साथ, शाम चाय पीते पीते आप उसे भूल चुके होंगे। याद करने का तकनीक नहीं, चीजों को दिल के गहराई तक ले जाने का विषय है ये। अगर आप चीजों को एक बार समझ जाते हैं, बहुत आसान होगा। लास्ट तक देखिए, अंतिम तक देखिए, बात समझ में आएगी। छोड़कर चले जाएंगे अधूरी कहानी। कब तक अधूरी कहानी? जी लीजिए, पूरा मौका है। कल का दिन 21 अप्रैल, आज 22 अप्रैल है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 21 अप्रैल के दिन भगवान महावीर के निर्वाण के 2550 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के दिए हुए भाषण। अब यहां पे एक ट्रिक है। कल का दिन भगवान महावीर से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम होता है। निर्वाण के 2550 साल वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हम भगवान महावीर को सम्मान देते हैं, कल के दिन श्रद्धांजलि देते हैं। और यही तो वो है पॉइंट जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनकर आता है। कल के दिन एक डाक टिकट जारी होता है, कल के ही दिन एक सिक्का जारी होता है इनके सम्मान में। आज से पूरे 50 साल पहले नवंबर 1974 में भी एक डाक टिकट जारी होता है भगवान महावीर के जन्म के 250वां वर्ष 2500वें वर्षगांठ पे। और फिर जब इनके 2550वां वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे में कल के दिन भी जारी होता है। सीधा तो सवाल है, समझ जाओ भाई, पूछेगा क्या? भगवान महावीर का निर्वाण कब, किस वर्ष हुआ था? 599 ईसा पूर्व, चैत्र मास के दिन, 599 ईसा पूर्व चैत्र मास के दिन इनका निर्वाण हुआ था। कहां हुआ था? पावापुरी में हुआ था। और वर्तमान में वहां पे एक जल मंदिर है। जब आप 50 साल पहले 1974 में जो डाक टिकट आया था, उसमें जो इमेज मिलता है वो जल मंदिर का मिलता है। हमारे लिए भगवान महावीर जैन धर्म के आसपास प्रश्नों को जवाब खंगालेंगे। आप सभी सजग छात्र हैं, आपके लिए बहुत सारे हैंडबुक्स हैं, मटेरियल है, आप लुसेंट है, क्राउन है, वगैरह वगैरह बहुत सारा है, ढूंढ सकते हैं आसानी से। कहां जैन धर्म का क्या महत्ता है, उनके धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके प्रसिद्ध मंदिर भारत में कहां कहां पे है, इशारा तो मैं कर रहा हूं। डिटेल में जाना चाहें हमारे पास है। मैं आपको घंटों इस बारे में, जैन धर्म के बारे में घंटों जिक्र और चर्चा कर सकता हूं, लेकिन बारीकी से समझना है। पूछेगा क्या? समझ गए तो हीरो, अन्यथा जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में और उनके क्रियाकलाप के बारे में पता नहीं कितनी सारी जानकारी आप घंटों याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इशारा समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा।
रिजल्ट के करीब पहुंचना। खैर, अगला जब वीडियो आएगा या एमसीक्यूज आएगा, वहां पे भगवान महावीर दिख रहे होंगे। प्राचीन धर्म, जैन धर्म, भगवान बुद्ध के आने से पहले भगवान महावीर, या उससे पहले अगर आप जाएंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, या उससे पहले आप जाएंगे पहले जैन धर्म के पहले प्रवर्तक ऋषभदेव। कहां हर एक पॉइंट्स को क्लियर करते अगर आप चले जाते हैं और उस पॉइंट्स में अपने लिए एक बारीक पॉइंट पकड़ लेते हैं, हो गया काम, हो गया काम। होप ये छोटा सा वीडियो है, ट्रिकी वीडियो है, समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो आगे भी आप बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब किया कर लीजिए, और हम चाहेंगे आप इस वीडियो को कमेंट भी करें, और आपका कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धन करता है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।